नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने सवाल नंबर 11 तक लो, और आज की वीडियो में देखेंगे हम सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 में बता रखा है, यदि 841 का वर्गमूल कितना हो 29। यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो हमसे पूछा है 0.00000 और 841। तो हमें 841 का जो वर्गमूल दे रखा है वो कितना दे रखा है 29। तो यहाँ लिख देंगे हम 29, और इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट के बाद 8 अंक है। तो हम इसमें जो लगाएंगे, अब इसे रूट से बाहर निकाल के जो लगाएंगे हम, पॉइंट से बाद कितने अंक लगाएंगे 4 अंक। तो 1 2 3 और 4, और इस जगह 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.0029। सवाल नंबर 13 में बता रखा है, यदि 4096 का वर्गमूल कितना हो 64, और हमसे जो पूछा है वो पूछा है 40.96 प्लस, और ये कायम है अंडर रूट में, प्लस अंडर रूट में दे रखा है 0.4096 प्लस अंडर रूट में दे रखा है हमें 4.0004096, और प्लस में दे रखा है 0.0004096। तो हमें इसका मान बताना है। तो 4096 किसका वर्गमूल है 64 का। तो इस जगह भी कितना है 4096, और इस जगह में क्या दिया है पॉइंट, तो हम इस जगह भी क्या लगा देंगे पॉइंट। तो इस जगह लिखेंगे हम 6.4, क्योंकि 2 अंकों के बाद है, और रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या अंकों के बाद पॉइंट लगेगा 1 अंक के बाद। कितने अंक के बाद लगेगा पॉइंट 1 अंक के बाद, और प्लस 64। पॉइंट कितने नंबरों के बाद है 1 2 3 4। तो यहाँ कितने होगा, तो यहाँ कितने के बाद लगेगा 2 के बाद, तो यहाँ पॉइंट लगा दो और इस जगह 0, प्लस 64। पॉइंट कितने नंबरों के बाद है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितने के बाद लगेगा 3 के बाद, 1 2 और ये 3.0, प्लस 64। और कितने अंक है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा 4 के बाद। तो 1 2 3 और 4, पॉइंट लगा दो इस जगह और इस जगह 0, और इन्हें जो है सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7.1104। कितना आएगा 7.1104। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 14 में बता रखा है हमें। तो सवाल नंबर 14 में दे रखा है 4096 का वर्गमूल दे रखा है हमें 64। कितना दे रखा है 64, और इस जगह भी कितना है 4096। तो ये किसका है 64 का, और पॉइंट कितने अंकों के बाद है 1 2। तो इस जगह कितने के बाद लगेगा 1 के बाद, तो पॉइंट लगा दिया इसने इस जगह, प्लस इस जगह भी लिखेंगे हम 64, और पॉइंट कितने अंकों के बाद है 1 2 3 4। तो यहाँ कितने के बाद लगेगा, यहाँ लगेगा 2 के बाद, तो ये लग गया पॉइंट और 0, प्लस इस जगह भी 64, और पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितने के बाद लगेगा, यहाँ लगेगा 3 के बाद। तो 1 2 3 और पॉइंट लगा दो इस जगह और इस जगह 0, प्लस ये भी किसका है 64 का। तो इस जगह लिख दिया हमने 64, और पॉइंट देखेंगे हम कितने अंकों के बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कितने के बाद लगेगा, यहाँ लगेगा 4 के बाद, 1 2 3 और 4, और इस जगह पॉइंट और 0, और इन्हें जो है हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 7.1104। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
सवाल नंबर 15 में दे दिया हमें रूट 15 का मान दे दिया 3.88 और हमसे बोल लिया 5/3 अंडर रूट में इसका मान क्या होगा। तो 5/3 और यो काय में है अंडर रूट में, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट 5/√3, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम जानते हैं अगर हर में क्या आ जाए रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं हर का परिमेकरण, क्या करते हैं परिमेकरण। तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा, तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5×3 = 15, तो ये हो जाएगा रूट में 15 बटे में √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 3। और रूट 15 का मान कितना दे रखा है हमें, तो वो दे रखा है 3.88 और बटे में कितना है, बटे में है 3। तो 3 से हम इसे काटेंगे तो 3 ही करना 3.3 दूनी 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 28 और 3 9 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.29, कितना जाएगा 1.29। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में दे दिया हमें रूट 35 का मान दे दिया हमें 5.916 और हमसे बोल लिया 7/5 का वर्गमूल बताओ। तो 7/5 को हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में 7 बटे अंडर रूट में 5। और हम जानते हैं अगर हर में हमें कोई नंबर रूट में दिख जाए तो हम क्या करते हैं उसका परिमेकरण। तो √5 से ऊपर गुणा और √5 से नीचे गुणा, तो 5 × 35, तो ये हो जाएगा रूट में 35 और √5 की गुणा √5 से करेंगे तो कितना आएगा, √5 की गुणा √5 से करेंगे तो कितना आएगा 5। और √35 का मान कितना दे रखा है हमें, तो वो दे रखा है 5.916 और बटे में कितना है, बटे में है 5। तो 5 ही करना 5 यहाँ से कितना बचा 4 और यहाँ हो गया 41 और यहाँ कितना हो गया 41 और 5 × 8 = 40, तो इस जगह आएगा 8 और यहाँ से कितना बचा 1 और यहाँ हो गया 16 और 5 × 3 = 15। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 1.183। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में दे रखा है हमें 13.69 की वैल्यू दे रखी है हमें 3.7, कितनी दे रखी है 3.7 और हमसे जो है इसका मान पूछ लिया। तो इस जगह लिखेंगे हम, इस जगह पॉइंट लग रहा है और इस जगह पॉइंट नहीं लग रहा, तो इसका पॉइंट भी इस जगह से हटा देंगे हम। तो इस जगह हो जाएगा 37 प्लस जो किसका हो जाएगा 37 का, जो किसका वर्गमूल है 37 का। और पॉइंट कितने के बाद लग रहा है 1 2 3 4 नंबरों के बाद पॉइंट लग रहा है, तो हम इस जगह कितने के बाद लगाएंगे 2 के बाद, तो इस जगह लगाएंगे पॉइंट और इस जगह 0 प्लस इस जगह लिखेंगे हम 37 और पॉइंट कितने नंबरों के बाद है 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट यहाँ कितने के बाद लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 3 के बाद, 1 2 और ये हो गया 3 और पॉइंट 0। और इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसे हम जोड़ेंगे तो आएगा 37.407। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 18 में बता रखा हमसे, सवाल नंबर 18 में जो है रूट में 625 का मान कितना दे रखा है 25 और हमसे बोल लिया इसका मान, क्या बोल लिया हमने, क्या बोल लिया हमसे, इसका मान बोल लिया हमसे। तो 16 गुणा अंडर रूट में, ये अंडर रूट में नहीं है तो क्या है 16 गुणा ये किसका मान है 625 किसका है 25 का। और ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितने के बाद लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 3 के बाद, 1 2 और 0 लगा दिया तो ये हो गया 3 और पॉइंट 0। और 16 की गुणा इस नंबर की गुणा हम इस नंबर में करेंगे तो कितना आएगा, तो 16 पंजे 80, हासिल लगे 8 और 16 दूनी 32, 32 और 8 40 और पॉइंट कितने के बाद है 3 के बाद, तो 1 2 3 इस जगह पॉइंट 0। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
सवाल नंबर 19 में दे रखा है हमें रूट 15 का मान दे रखा है 3.88 और हमसे बोल लिया 5/3 अंडर रूट में इसका मान क्या होगा। तो इसे हम जो है कुछ इस प्रकार से लिखेंगे रूट 5/√3 और हम जानते हैं बटे में √3 आ जाता है तो क्या करते हैं हम हर का परिमेकरण। तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा और 5 दिया 15 तो ये हो जाएगा रूट में 15 और √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 और √15 का मान दे रखा है हमें 3.88 और बटे में कितना है 3 तो 3 ही करना 3 और 3 दूनी 6 इस जगह क्या है पॉइंट 3 दूनी 6 यहाँ कितना बचा 2 और ये हो गया 28 और 3 नम 27 तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.29 तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 20 में तारीख का हमसे सवाल नंबर 20 में जो है √13 का मान दिया है 3.605 और ये क्या है लगभग में और रूट में 130 का मान दिया है 11.40 और ये भी क्या है लगभग में और इसका जो मान है हमसे वो पूछा है। तो हम क्या करेंगे √1.3 और बटे में क्या करेंगे इसे पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 0 लगाएंगे और प्लस और 1300 को जो है हम कैसे लिखेंगे 13 गुणा 100 क्योंकि 13 की गुणा हम 100 में करेंगे तो वापस से कितना जाएगा 13 क्योंकि 13 की गुणा हम 100 में करेंगे तो वापस से कितना जाएगा हमारे पास 1300 प्लस इसे लिखेंगे हम रूट में 0.013 और बटे में पॉइंट हटाएंगे तो कितने 0 लगेंगे बटे में 1 2 3 तो 1 2 3 और हम 1 0 इस जगह लगाएंगे तो 1 0 इस जगह लगाएंगे क्यों लगाएंगे क्योंकि हम 10,000 को जो है रूट से बाहर निकाल देंगे तो किसके रूप में बाहर निकल जाएगा वो 100 के। अगर हम 1 0 ना लगाते जो रह जाता 3 0 इस जगह क्या होता है 3 0 और हम जानते हैं 1000 जो किसी का वर्ग नहीं होता तो हमने 1 0 इस जगह लगाया 1 0 इस जगह लगाया तो ये क्या हो गया अब 10,000 और 10,000 जो वर्ग होता है वो होता है 100 का तो इसे जो है हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं और ये क्या है ये हो गया 130 कितना हो गया 130 पॉइंट तो हट गया और 130 का जो मान दिया है वो दिया है हमें 11 पॉइंट कितना दिया है 11.40 और बटे में क्या जाएगा 10 100 जो है रूट से बाहर निकलेगा तो क्या में आएगा 10 के रूप में तो बटे में जाएगा हमारे पास 10 प्लस ये 100 जो है रूट से बाहर निकलेगा तो काय के रूप में आएगा 10 और गुणा ये क्या है √13 और √13 का मान दिया है हमें 3.605 प्लस यो कितना है 130 कितना है 130 और 130 का जो मान दिया है वो दिया है हमें 11.40 और बटे में रूट से बाहर निकालेंगे तो 10,000 को किसके रूप में बाहर आएगा वो 10,000 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 100 के रूप में बाहर क्योंकि 10,000 जो होता है वो 100 का वर्ग होता है तो ये हो जाएगा 100 और हम 11.40 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा यो अगर हम 11.40 को 10 से भाग देंगे तो आएगा 1.140 प्लस 10 की गुणा हम इस नंबर में करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा हमारे पास 36.05 और प्लस 100 की भाग हम इस नंबर में करेंगे तो आएगा 0.1140 और इस नंबर को हम सब इन्हें जो है हम जोड़ेंगे सबको तो कितना आ जाएगा इन्हें जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.304 कितना जाएगा कि अगर हम इन नंबरों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 37.304 तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 21 में दे रखा है हमें 12.96 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 36 कितनी दे रखी है 36 और हमसे जो है
इसका मान क्या कर लिया, पूछ लिया, इसका मान क्या कर लिया, हमसे पूछ लिया। तो 12.96 इसका मान दे रखा है हमें 36। तो इस जगह लिखेंगे हम 36 प्लस 12 और इस जगह भी लिखेंगे हम 36। और पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4। तो इस जगह कितने के बाद लगाएंगे हम, 2 के बाद। 1 2 पॉइंट लगा दो इस जगह 0 प्लस इस जगह भी इतना आएगा 36। और पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6 के बाद। और इस जगह कितने के बाद लगाएंगे हम, 3 के बाद। तो 1 2 3 पॉइंट लगा दो इस जगह और इस जगह 0 प्लस इस जगह भी इतना लिखेंगे हम 36। तो इस जगह लिखा हमने 36 और पॉइंट लिखेंगे हम कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कितने के बाद लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम 4 के बाद। 1 2 3 4 और इस जगह पॉइंट और इस जगह 0। ये क्या है, 0 और ये प्लस। तो इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सब नंबरों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा हमारे पास 3.999 और ये आएगा 6। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3.9996। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 22 में क्या बता रखा है हमसे, सवाल नंबर 22 में जो है रोड में 6084 का मान दे रखा है हमें 78। कितना दे रखा है, 78। और हमसे जो है इसका मान क्या कर लिया, पूछ लिया। तो इस जगह लिखेंगे हम 78 क्योंकि 6084। तो इस जगह क्या लिख दिया हमने, 78। अब देखेंगे हम पॉइंट कितने नंबरों के बाद है, तो 1 2। तो इस जगह कितने के बाद लगाएंगे हम, 1 के बाद। तो पॉइंट लगाएंगे हम इस जगह प्लस इस जगह में लिखेंगे हम 78। और पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4। तो इस जगह कितने के बाद लगाएंगे हम, 2 के बाद प्लस 78। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6। तो इस जगह कितने बाद लगाएंगे हम, इस जगह लगाएंगे हम पॉइंट कितने नंबरों के बाद है, 1 2 3 4 5 6। तो इस जगह लगाएंगे हम 3 के बाद। तो ये लगा दिया हमने पॉइंट प्लस इस जगह लिखेंगे हम 78। और पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस जगह लगाएंगे हम 4 के बाद। 1 2 3 और 4 और इस जगह पॉइंट और इस जगह 0। और इन्हें हम सब नंबरों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा हमारे पास 8.6658। कितना जाएगा, 8.6658। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।